Hello guys, welcome back to our Adobe Illustrator tutorial series. Today we are going to learn about symbols. Symbols are the powerful feature in Illustrator that can help to save your time and keep your design consistent and simple. So let's start. बेसिकली सिंबल्स होता क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है। आपका स्क्रीन पे एक शो हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है जिसमें आपको एक डिजाइन दिख रहा है। सिंपल हार्ट्स है एंड ये कुछ इस तरह का डिजाइन डाला हुआ है, कुछ इस तरह के। तो ये क्या है, ये मैंने सिंबल्स को यूज मैंने नहीं किया, बल्कि ये मैंने गूगल से निकाली है पिक्चर आपको समझाने के लिए कि सिंबल्स बेसिकली होते हैं क्या और इसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ डिजाइन दिख रहा होगा। एज अ बिगनर अगर कोई इसे देखे, मैं भी अगर बिगनर होती हूँ तो मैं इसे देखती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, मैं इसे किस तरह डिजाइन करूंगी। अगर मुझे कोई कहे कि आपने इसको डिजाइन करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं एक सिंपल आउटलाइन बना लूंगी हार्ट शेप की, और फिर एक हार्ट शेप का बना के उसके ऑल्ट की से कॉपीज लेके उसको पेस्ट कर दूंगी। सिंपल, मतलब एज अ बिगनर जो एक होता है वो इसे यही करेगा। मैं भी इसे ऐसे ही करती अगर मैं फर्स्ट टाइम इसे ऐसी चीज देख रही होती हूँ, मुझे कोई कहता है कि भाई इसे बना के दिखाओ मुझे, तो मैंने भी यही काम करना था। लेकिन क्योंकि अगर हम इस काम को करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही लेवल का है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, दूसरी चीज ये कि हमसे वो चीज ऐसे परफेक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। हमारी हार्ट वैसे जो हम हार्ट शेप बनाते हैं या फिर हम ये इस तरह की कोई शेप बनाते हैं, अगर कोई हम इस तरह की शेप बना रहे हैं या अगर हमने कोई इस तरह का जी में कुछ फ्लावर्स लगाने, क्या वो हमसे वैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं जो हमारे टाइम को भी पहले, सबसे पहला मेन चीज जो हमारे है वो टाइम को ले रही है। अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं तो जाहिर है हमने सिर्फ एक ये चीज तो नहीं डिजाइन करनी, हमने एक डिजाइन प्रॉपर एक प्रोफेशनल डिजाइन बनाने के लिए हमें और भी बहुत चीजें डिजाइन करनी। अगर हम सिंबल को पहले ही बनाने बैठ गए हैं तो हम लोग बाकी डिजाइन का काम कब करेंगे और इसका काम कब करेंगे। अब मैं आपको कुछ और डिजाइन दिखाती हूँ इसी सिंबल्स को ये देखते हुए। तो आपको कुछ दिख रहे होंगे कुछ इस तरह के। अगर ये आप एक बना लेते हो और उसकी ऑल्ट से कॉपी लेते हो और फिर उसको हर जगह पेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत लंबा काम है। अगर इसको आप एक तरह की शेप, ये क्या है, ये कुछ ज्यादा लंबा औखा काम नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार शेप बनाया हुआ और इसको तो एजेस को थोड़ा सा नोकीली शेप दे दी गई है। ये भी इलस्ट्रेटर से ही बना के इसको यूज किया गया, लेकिन इसे सिंबल में ऐड किस तरह किया गया ये मेन चीज है। अगर एक और डिजाइन देखें तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बताए हुए कि किस किस तरह के पैटर्न्स होते हैं। बाकी चीज बहुत बड़ी लंबी चीजें हैं, हम इसको नहीं देखते। हम देखते हैं कि हम सिंबल्स को किस तरह डिजाइन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे। इलिस्ट्रेटर पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल कैनवस ओपन करना है और एक क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कलर भी लिया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमें सिंबल्स में ऐड करने के लिए डिजाइन चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर देखी है, अ, ये वाली पिक्चर देखिए। तो हमें इस तरह का कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, तभी हम उसे सिंबल में ऐड करके उसे यूज करना सिखाऊंगी ना आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरह का कोई डिजाइन क्रिएटिविटी करेंगे जिसके थ्रू हम लोग कुछ सिंबल्स में डाल के उसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने आपने मैं जो डिजाइन बनाने वाली हूँ मैं उसके लिए क्या करूंगी, मुझे एक टूल चाहिए जो कि होगा सर्कल। मैं एक परफेक्ट सर्कल बनाऊंगी, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, आप देखते जाइए और फिर बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ समझ में ना है तो आप कमेंट में लाजमी बताएं ताकि मैं आपको उस वहां से आपको समझा सकूं, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ से मैं अपना एक टूल लूंगी और फिर मैंने शिफ्ट के थ्रू मैं एक सर्कल क्रिएट करूंगी थोड़ा सा लार्ज साइज में, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मिड में ले आते हैं। अब मैं इसे आई ड्रॉपर के थ्रू इसका कलर चेंज करूंगी। मैंने कुछ इस तरह का कलर दिया इसको। ऑल्ट की से इसकी कॉपी लूंगी। याद रखिए अगर आपको किसी चीज की कॉपी चाहिए आपने तो सिंपल ऑल्ट को क्लिक करना है, देन इसको स्क्रैच करना है। पहले आपने माउस को छोड़ना है, देन उसके बाद ऑल्ट को। क्योंकि अगर आप इस तरह करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऑल्ट को क्लिक किया और साथ मैंने इसको किया, तो अगर मैं पहले ऑल्ट को छोड़ देती हूँ, मतलब ऑल्ट कीबोर्ड में से बटन को रिलीज कर देते हैं और फिर इसको करती हूँ, तो वो हमारा रिप्लेस हो जाता है, आपकी कॉपी नहीं बनती। आपने क्या करना है, आपने इससे पहले क्लिक करना है ऑल्ट को, और देन पहले माउस को रिलीज करना है, फिर ऑल्ट के बटन को रिलीज करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि फिर मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो इसकी बना के दिखाऊं माउस और कीबोर्ड की, ताकि आपने का तरीका आ सके। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा साइज स्मॉल करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखूंगी इसके सेंटर पे, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सर्कल के सेंटर पे लाके आई ड्रॉपर से इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। देन वही प्रोसेस दोबारा करना है, ऑल्ट से उसकी कॉपी, ऑल्ट एंड शिफ्ट से उसको थोड़ा सा स्मॉल किया, देन सेंटर में ला के रख दिया इसको, सेंटर की तरह इसका आई ड्रॉपर से इसका कलर चेंज किया है। वंस अगेन प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है।
हमने क्या करना है, आपने इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिंपल आपने जाना है इफेक्ट पे। पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने जाना है इफेक्ट्स पे और फिर उसके बाद आना है ब्लर ऑप्शन पे। ब्लर ऑप्शन पे आते ही आपने इसे ब्लर कर देना है। जैसे आप इसे ब्लर करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन आपके पास कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा। ये वैसे बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मिड पे सेव होता है, मतलब इतने पे सेव होता है, बिल्कुल इस पे। लेकिन आपने इसे लेके आना है इस पॉइंट पे, ताकि वो अच्छी तरह ब्लर हो जाए और वो यूज़ करते हुए अच्छा लगे। हम इसे रखते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं अच्छा लग रहा, 86 सही है। 88 पे हमने इसे रखा है रेडियस को और हमने ओके कर दिया। ये हमारे पास कुछ इस तरह का रेडी हो गया। अब ये क्या है, ये मेरे पास एक तैयार हो गया, एक आर्ट मतलब एक डिज़ाइन तैयार हो गया एक किस्म का। मैं ये अपनी अल्फाज में ऐसे कहती हूँ, मैंने एक सिंबल तैयार कर लिया जिसको मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐड करूँ अपने डिज़ाइन में। तो इसको पहले हम स्मॉल करेंगे, देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाना है विंडो में। सिंपल विंडो में जाके आपको यहाँ पे ढूंढना है सिंबल का ऑप्शन। जैसे ही आपको सिंबल का ऑप्शन मिलेगा आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यानी थोड़ी नीचे आऊँगी तो यहाँ पे मुझे सिंबल का ऑप्शन दिख गया, मैंने इसे निकाल के हम यहाँ रख लेते हैं। आपने जस्ट इस सब को क्लिक किया, ऑल आपने इसे ड्रैग करके इसके अंदर लेके आना है। ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा प्लस का निशान, आप इस बॉक्स के अंदर लेके आना है और आपने सिंपली यहाँ पे आके इसे रिलीज कर देना माउस को। यहाँ पे अपने अपना नेम दे सकते हैं अपने ब्रश को यानी सिंबल को। यहाँ पे मैं इसे नेम दूंगी माय फेव, मैंने इसे ये नेम दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। ये मेरे पास देखिए सेव हो गया। आपने क्या करना है, अपने इसे उठा के साइड पे रखना है और आपने यहाँ से जाना है सिंबल वाले टूल पे, सिंबल स्प्रेयर टूल पे आपने इसे क्लिक करना है। आपका ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, जहाँ जहाँ आप करेंगे वो वहाँ वहाँ पे वैसे सिंबल बनाता रहेगा। अगर आपको इसे मतलब आप चाह रहे हैं कि बहुत बड़े हैं, आप इसे छोटा करें। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस पे यहाँ पे एक बनाया, देन आपने इसको थोड़ा और साइज़ छोटा कर देना इसका, मतलब आप चाह रहे हैं कि इतना हो इसका साइज़। आपने इसे पकड़ के दोबारा से इधर लेके आना है और इसे यहाँ पे रिलीज़ करके छोड़ देना है। तो ये आपके पास ये बड़े साइज़ में, ये छोटे साइज़ में। अगर हम इसे करें और यहाँ से स्प्रे टूल पकड़े तो ये देखें ये उसी छोटे साइज़ में आएगा। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखिए कुछ इस तरह के फ्लावर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पड़े हैं हमारे पास यूज़ करने के लिए। If you guys enjoy this video, please give it a thumbs up and subscribe to our channel for more tutorial. If you have any question and suggestion for future videos, leave a comment below. Thanks for watching. See you next time. Allah Hafiz.